मेरा पासपोर्ट मांगा था। उसने पूछा था जी यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न, फीस कितनी है? मैंने बोला फीस मेरी इतनी है। तो वो कहता पे कितनी की है? मैंने कहा इतनी पे कर दिया। रिमेनिंग कितनी है? मैंने कहा इतनी रह गई है। वो कहता रिमेनिंग जो है वो आपके पास है? मैंने कहा जी है, मेरे पाकिस्तान अकाउंट में पड़े हैं, वो जब मैं पहुंचूंगा तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं स्टार्ट करके पैसे मंगवा लूँगा। उसने बोला जी ठीक है, उसने स्टैम्प लगाई और उसने बोला वेलकम टू यूके। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मई जून इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले की भी अगर बात करें, जब भी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक अगर यूके की बात करें तो अलग से एक टेंशन होती है। यूके आने से पहले एक टेंशन होती है, फिर यूके आने की बाद की जो है वो एक टेंशन होती है। बाद की जो टेंशन होती है वो सारी बात है, अकोमोडेशन किस तरह अरेंज करनी है, जॉब किस तरह अरेंज करनी है, आगे जो लाइफ है वो हमारी किस तरह स्टार्ट होने वाली है, वो तो बात की बात है। अगर से पहले की बात करें, जब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, पहले कैश का उसका अनकंडीशनल का वेट होता है, पहले कंडीशनल का, फिर अनकंडीशनल का, फिर कैश का, उसके बाद फिर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर बैंक स्टेटमेंट के बाद फिर वीज़ा फाइल करते हैं। वीज़ा फाइल करने का फिर वीज़े का वेट होता है, वीज़ा लग के आता है, फिर टिकट का इंतज़ार होता है, टिकट बुक करवाते हैं। सारा प्रोसेस करने के बाद एक एंड पे एक और टेंशन बचती है कि भाई जब हमने एयरपोर्ट पे जाना है तो उधर जाके हमसे जो है वो कौन कौन से क्वेश्चनिंग होगी, हमसे वो क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, कौन कौन से हमसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड करनी है। उधर हम फंस तो नहीं जाएंगे? तो ये तो नहीं होगा कि हम उधर जाएं, कुछ हमसे वो सवाल पूछें तो हमें वो रिपोर्ट कर दें, या हमें सवाल का जवाब ना आता हो, या इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे। आप लोगों के जहन में भी, मेरे जहन में भी थे इस तरह के सवालात। जब मैंने यूके में मूव करना था मैं भी बहुत टेंशन में था। लिटरली मैंने कुछ सवालात लिखे हुए थे अपने पास, वो जो मैंने घर पे बैठ के मैंने चेक किए थे। अच्छा वो ये पूछेंगे, मैंने को ये जवाब देना, ये पूछेंगे, मैंने इनको ये चीज़ बतानी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। पहले नंबर पे यार एक बात क्लियर करने, अगर तो आप लीगल तरीके से आ रहे हो, चाहे एज अ स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, अगर तो आप लीगली आ रहे हैं, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। जितनी मर्जी क्वेश्चनिंग कर लें, 1 घंटा लगा लें, 2 घंटे लगा लें, अल्टीमेटली वो आपको जो है वो रिलीज कर देंगे। यानी जो है मतलब आपको एंड वेलकम टू यूके का आपको जो स्लोगन होता है, जिसको वो आप कह लें, वो आपको बुला देंगे, आपको बोल देंगे। लेकिन अगर आप इलीगल आ रहे हो, किसी किस्म की आपने अंदर हेरा फेरी की है, डॉक्यूमेंट्स में आपने हेरा फेरी की है, चाहे आपने वर्क परमिट को इस तरह कर लिया है, जो भी किया है, तो आपको भाई टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप फंस सकते हो और 100% फंस सकते हो। गोरे जो है वो बहुत तेज़ हैं, ये इनको मतलब चालाकी, इनके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि जो भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस जितना भी है वो लीगल तरीके से स्टार्ट करें और लीगल तरीके से इधर मूव करें। पहले नंबर बात करें, अगर पाकिस्तान की बात करूं तो इधर एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो इधर इतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होती, बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप किधर जा रहे हो, कौन सा आपका वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है, स्टैंप को चेक करते हैं, वीज़े की सारे स्कैन वगैरह करते हैं, सब कुछ ओरिजिनल है, बस ठीक है जी, स्टैंप लगाती है। बाकी सामान वगैरह सारी बात है, जो बेसिक वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सामान वगैरह चेक करते हैं। अगर थोड़ा सा उनको डाउट होता है, वह सामान वगैरह सारा निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर ना डाउट हो तो भी आपको जाने देते हैं, इतनी ज़्यादा उधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, एक आपने उसकी एक फ़ाइल बना लेनी है, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड उधर का होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका लाइसेंस वगैरह बनवाया है, यानी एक आइडेंटिटी के तौर पर, वो भी आप उसमें रख लें। इसके अलावा आपका कैश लेटर उसके अंदर होना चाहिए, चाहे वो कंडीशनल लेटर भी रख लें, अनकंडीशनल जो भी डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हैं उसके अंदर रख लें हार्ड फॉर्म में। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ होनी चाहिए, जो कि आपने अपने साथ रखनी है। एक अलग से आपने एक फ़ाइल बनाई हो, जो कि आपके शोल्डर बैग में होनी चाहिए, दूसरे बैग में नहीं होनी चाहिए। सारी बात है, जब उसमें से आप निकालोगे टाइम लगेगा, ये सारा बैग सारी बात है। एक प्रॉपर वे में हमने सामान जो है वो अपनी पैकिंग की होती है, फिर उसको निकालना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो आपके शोल्डर बैग में होनी चाहिए, ताकि जो भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बंदा मांगे, आप उसमें से निकाल के जो है वो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें। तो मैंने पाकिस्तान का बता दिया, उधर यही क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जब आप जाते हैं, सारी बात है, एक कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, चाहे आपकी कतर की हो जाए, चाहे दुबई की हो जाए, चाहे सऊदीया की हो जाए, चाहे टर्की की हो जाए, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है कोई ना कोई। जब आप उधर आते हो तो उधर जो है बस सामान वगैरह चेक करते हैं, इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन की कोचिंग नहीं होती किसी किस्म की भी उधर।
अगर बाद वक़्त हो भी जाए, लेकिन अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिला किसी के साथ हुई हो, क्योंकि मेरे साथ भी कोई इस तरह का सीन नहीं था हुआ। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, मुझे बस सामान उन्होंने चेक किया था और नेक्स्ट जब हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी। आगे आते हैं, हम लैंड करते हैं यूके के अंदर, चाहे किसी भी एयरपोर्ट पे हम लैंड करें। जो असल सवाल जो है वो असल एग्ज़ाम जो हमारा है वो शुरू होता है इधर आगे। ज़ाहिर बात है, फिर अगर बिज़ी ज़्यादा टाइम हो तो फिर वो ज़्यादा टर्मिनल ओपन कर देते हैं, जिधर वो कोचिंग इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो आपसे वन बाय वन उनके पास जाते जाते हैं। अगर फ़्लाइट एक साथ आ जाए तो आपको क्यों में लगना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम देख रहे होते हैं तो एक बंदा जो है वो जल्दी जल्दी बंदू को फ्री कर रहा होता है, तो एक बंदा जो है वो ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है। तो बंदे यार वेट कर रहे होते हैं कि यार मेरी इसके तरफ जो है वो बारी ना आ जाए, ये जो दूसरा बंदा है ना मैं इसकी तरफ जो वो फिर थोड़ा उधर उधर खिसकने की कोशिश करता है। ये इधर ही बात है, हमारी एक अपनी साइकी है। तो जब हमने इधर उतरना है, जब आपकी बारी आनी है, तो वो सबसे पहले वो आपसे ज़ाहिर बात है पासपोर्ट ही मांगेगा, शो योर पासपोर्ट चेक करेगा क्या कि अच्छा एज अ स्टूडेंट आया जी, एज अ स्टूडेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ एम्पटन या मैं अभी अपनी बात करूँ तो वो पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड क्या है। तो कोशिश करनी है आपने अपना पोस्ट कोड भी याद करना है। जो आपका कैश लेटर होगा, जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा यूनिवर्सिटी के, उसके ऊपर पोस्ट कोड मेंशन होगा। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड याद कर लेना है। आपने सारा उसका दिखाना है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ एम्पटन जी, कोर्स आपका कौन सा, आपने अपना कोर्स बता देना है। इसके अलावा वो आपके पूछेंगे अच्छा जी आपकी जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो क्लासेस सारी बात है कैश लेटर पर लिखी होंगी, क्लासेस आपने बता देनी है। वो ये भी पूछ सकता है कि आपका कोर्स जो है वो कितनी देर में एंड हो रहा है, वो आपने बता देनी है। उसने पूछना है आपकी टोटल फीस कितनी है, फीस आप उसको बताएं जी मेरी टोटल फीस जो है वो इतनी है। वो पूछेगा आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट कितना सबमिट करवाया था, आप उनको बताएं कि मैंने अपना इनिशियल डिपॉजिट इतना सबमिट करवाया है। अगर मिनिमम जितना था उतना करवाया वो बता दें। अगर मिनिमम से आपने ज़्यादा करवाया तो उनको बोलें मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी तो मैंने इतना करवाया है। यहाँ छोड़े जितना सवाल पूछें सिर्फ टू द पॉइंट उतना जवाब दें, ना कम दें ना ही ज़्यादा दें। सारी बात कम ज़्यादा करेंगे तो खुद ही आप फंस सकते हैं किसी ना किसी बात पे। इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि जो रिमेनिंग फ़ीस है वो आपके पास पे करने के पैसे हैं, तो आप उनको बताएं जी मेरे पास पैसे हैं। अगर तो वो स्टेटमेंट मांगे तो उनको स्टेटमेंट शो करवा दे, अदरवाइज उनको बोले कि जो मेरे पाकिस्तान में बैंक में पड़े हैं तो वो मैं उधर पहुँचते ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करवा के अपने पैसे जो है वो अपने यूके के अकाउंट में मंगवा लूँगा, या फर्दर जिस तरह भी मैं अपने पे कर दूँगा यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा कई तरह का क्वेश्चन कर सकता है। अगर पूछेगा अपनी किधर जा रहे हो, मतलब अगर तो आपने फ़र्ज करें बर्मिंघम में जाना है तो आप उधर लैंड किए हो लंदन में, तो वो आपसे पूछे कि आपकी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में है तो आपने लंदन में क्यों लैंड किया। तो आप उनको बोलें कि मैंने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मूव करना था यूके के अंदर, तो मैं मतलब चाहता था, क्योंकि आप एक मंथ पहले तक मूव कर सकते हो अपने कोर्स डेट स्टार्ट से पहले पहले, यानी जब आपका कोर्स शुरू हो रहा है उससे एक मंथ पहले तक आप मूव कर सकते हो। तो उन्हें बोले कि मतलब मैंने एज अर्ली एज पॉसिबल मूव करना था यूके के अंदर, तो मुझे बर्मिंघम की फ़्लाइट नहीं थी मिल रही, तो मैंने ये लंदन की फ़्लाइट लिया, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। या उनको बताया कि मेरी अभी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट होने में तकरीबन एक मंथ बाकी है, तो इधर मेरे रिलेटिव या मेरे दोस्त रहते हैं, मैंने उनके पास इधर जाना है, इसलिए मैंने जो है वो इधर आया हूँ। मल्टीपल इसके आंसर हो सकते हैं, आप उनको जो है इस तरह आंसर दे सकते हैं। अभी वो पूछेंगे अच्छा जी आपने अपनी अकोमोडेशन बुक की है, तो अगर तो बुक कर लिया यूनिवर्सिटी की है या कोई आपने ऑनलाइन बुक किया, जारी बात है फिर उसका आपके पास प्रूफ होगा, उनको बोलो जी मैंने बुक कर ली है। तो अगर आप किसी अपने रिलेटिव के पास आ रहे हैं, किसी दोस्त के पास आ रहे हैं, कोई प्राइवेट मतलब वैसे आपने बुक की है, तो आप उनको बताएं जी हाँ जी मैंने बुक कर ली है, मैं अपने दोस्त के पास रहूँगा। या उनको बताएं कि अभी तक मैंने बुक नहीं की, मुझे मेरा दोस्त या मुझे मेरा कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड मुझे जो है वो पिक करने आ रहा है, तो नेक्स्ट जो है वो मुझे अपनी जो है वो डेस्टिनेशन पे छोड़ के आ जाएगा जिधर मैंने रहना है, या मैं बाद में बुक कर लूँगा, या जिस तरह भी है इस तरह वो आप उनको बता सकते हैं। कोशिश करें रिलेटिव्स का ना ही बताएं, उसमें वो थोड़ी डिटेल में जा सकते हैं। रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन है, क्या करते हैं, वो कब से रह रहे हैं, टैक्स पेयर्स वगैरह, मतलब ये थोड़ी लंबी चौड़ी जो है वो डिस्कशन में जा सकते हैं। तो कोशिश करें रिलेटिव का ना ही बताएं, किसी दोस्त का बता लें कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उनके पास मैं जो है वो जा कर रहूँगा, तो नेक्स्ट जो है वो अपने मैं डेस्टिनेशन पे चला जाऊँगा। इसके अलावा कुछ इतने ख़ास क्वेश्चन नहीं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे से बात उनने मेरा पासपोर्ट मांगा था, उसने पूछा था जी यूनिवर्सिटी कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ एम्पटन, फीस कितनी है, मैंने बोला फीस मेरी इतनी है। तो वो कहता पे कितनी की है, मैंने कहा इतनी पे कर दिया, रिमेनिंग कितनी है, मैंने कहा इतनी रह गई है। वो कहता रिमेनिंग जो है वो आपके पास है, मैंने कहा जी है मेरे पाकिस्तान अकाउंट में पड़े हैं, वो जब मैं पहुँचूँगा तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं स्टार्ट करके पैसे मंगवा लूँगा। उसने बोला जी ठीक है, उसने स्टैम्प लगाई और उसने बोला वेलकम टू यूके।
इतनी मेरे साथ जो है वो इमिग्रेशन की क्वेश्चनिंग हुई थी। सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि ज़हन पे जो है वो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि जब अपनी स्टार्ट करते हैं, अपना ट्रैवल जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो उधर से जो है वो प्रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर जाते हैं, जैसा मैंने बताया। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं था किया, मैंने घर पे जो है वो क्वेश्चन वगैरह देखे थे जो भी थे, लेकिन उनकी पूरी ट्रैवलिंग जो है वो उसी के दौरान गुजर जाती है। वो याद करते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, अच्छा ये पूछेंगे ये जवाब देना है, ये पूछेंगे ये जवाब देना है। यहाँ मतलब एक पूरा जो ट्रैवल है वो उनका एक किस्म का ख़राब जाता है। बस इसी टेंशन में ट्रैवल अपना इंजॉय करें। एक आपका ये बहुत ही ख्याल है कि जिसको हिस्टोरिकल आपका जर्नी रहने वाला है, एक अपनी मेमोरी बनेगी आपकी, तो इसको जो है वो इंजॉय करके आए। पूरा आपका ट्रैवल 12 14 15 घंटे का जितना भी आपका ट्रैवल है, इस टेंशन को छोड़ दें। आप लीगल हैं, कोई भी बंदा आपको वापस नहीं भेजेगा। यही थी आज की एक वीडियो। मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने पूछा था कि भाई अगर इमिग्रेशन में ये चीज़ें पूछे तो मैंने किस तरह जवाब देना है, ये पूछें किस तरह जवाब देना है, तो मैंने सोचा इस पर कंप्लीट वीडियो बना दूं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।